सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स कल के लेक्चर में कवर हुआ था एक्सरसाइज 13.7 और आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.8 को। फॉर्मूले ऑलरेडी हमने पढ़ लिए थे। स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो वैसे भी बेटा सिंपल होते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका एक पार्ट कर लेना ही काफी होगा। रेडियस गिवन है स्फीयर की 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है और ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस को यहां पे लगाइए आप। 4/3 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। एक 7 तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा फिर। तो ऊपर आएगा हमारे पास 88 मल्टीप्लाइड बाय 49 डिवाइडेड बाय 3। बाकी आप इसे पॉइंट में करके जितना भी वॉल्यूम आएगा उतने सेंटीमीटर क्यूब लिख दोगे, क्योंकि यहां पर ये सेंटीमीटर में दिया। ठीक है बेटा, हो जाएगा ना ये सॉल्व। इसको हम नहीं कराते हैं, आप आगे अपने आप कैलकुलेट करिएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है और इसका एक पार्ट ही काफी है, सेकंड वाले पार्ट को भी ऐसे करना है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस। एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, वो कितने अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगी, जितना उस बॉल का वॉल्यूम होगा। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकालना है। स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, स्फीयर का वॉल्यूम निकलेगा। तो फर्स्ट पार्ट में ये ध्यान रहे बेटा, हमें क्या दिया है, ये डायमीटर। तो जब हम सॉल्व करेंगे इससे रेडियस आएगी 14 सेंटीमीटर। अब कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, जितना स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम है, और वॉल्यूम होगा कितना 4/3 पाई आर क्यूब। सो ये आ जाएगा 4/3 22/7 14 14 और 14। ओके, ये कैंसिल कर लो 2 टाइम्स, बाकी कुछ भी नहीं कैंसिल होने वाला है। फिर से वही बनेगा बेटा, ये लगभग 88 बना, मल्टीप्लाइड बाय ये 14 इंटू 2 28 बना, मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 3, और जितना भी आएगा उतने सेंटीमीटर क्यूब आप लोग यहां पे लिख देना। तो इसमें केवल अब कैलकुलेशन रह गई है करने के लिए, और आप इसे आराम से इवेल्युएट कर सकते हैं बेटा। इन दोनों पार्ट को इवेल्युएट कर लीजिएगा। हम आगे मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ अ मेट ओके ओके ओके, नोट कीजिए नोट कीजिए, नोट करो नोट करो। सो नेक्स्ट जो किस वाले का बेटा, फर्स्ट का सेकंड का कितना आ रहा है? अच्छा, मीटर में चेंज कर लिया, 1.05 मीटर क्यूब। चलिए सेंटीमीटर ज्यादा थे तो ये मीटर में क्यूब कर लिया, जैसे बताया ये 1.05 मीटर क्यूब आएगा। बाकी बच्चों ने इवैल्यूएट करा बेटा या नहीं करा ये वाला? चलिए अप्रॉक्स हो गया, कोई बात नहीं, हटाओ से, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? हमें इस पूरी बॉल का मास निकालना है और उसकी डेंसिटी दे रखी है। अच्छा, डेंसिटी का क्या मतलब हुआ? अगर ये कह रहे हैं 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका यही तो मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट होगा वो कितना होगा, 8.9 ग्राम। तो अगर हमें पूरी बॉल का मास फाइंड करना है, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम। सो हम यहां पर
फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, that is 4/3 pi r cube। डायमीटर 4.2 है बेटा, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.1 और इसके क्यूब का मतलब है 2.1 2.1 2.1। ठीक है, 7 से इसे कैंसिल आउट करते हैं, कितना मिलेगा 0.3 और इसका पॉइंट हटा दो, नीचे लिख दो 10, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 भी कैंसिल हो जाएगा। बाकी अभी नहीं करते हैं, ऐसी रहने देते हैं। 88 मल्टीप्लाइड बाय 2.1 2.1 21 का स्क्वायर, दैट इज 4.41 डिवाइडेड बाय 10, इतना ही काफी है अभी, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने पूरी बॉल का क्या फाइंड करा, ये क्या फाइंड हुआ बेटा, पूरी बॉल का वॉल्यूम। अच्छा ये बताइए, अगर हमें पूरे का मास निकालना है तो मास को कैसे निकाला जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, पढ़ाइए वॉल्यूम। तो अगर हमें मास निकालना है, मास कैसे निकलेगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वैसे भी सिंपल सी बात है यार, 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर 8.9 ग्राम है और टोटल वॉल्यूम अगर इतने सेंटीमीटर क्यूब आया तो इसका क्या होना चाहिए, इतना मल्टीप्लाइड बाय 8.9 ग्राम। तो अब हम निकालेंगे मास ऑफ बॉल, और बॉल का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी ये आया है 88 मल्टीप्लाइड बाय 4.41 डिवाइडेड बाय 10, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8.9 से। तो जो भी इसका मास आएगा ये ग्राम में आएगा, ज्यादा आएगा तो हम इसे किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा या नहीं हुआ, यहां तक बताइए स्टेप। ओके तो बताइए, इसे इवैल्यूएट करके बताएंगे कितना आ रहा है ये, और क्योंकि सब कुछ डेसिमल में चल रहा है तो इसे भी आप एक काम कर लो, 10 से ये पॉइंट यहां पे लगा दो, एक है ना, ऐसे कर दो, इसको हटा दो, ये 8.8 कर लो। वैसे भी आंसर डेसिमल में तो आना ही आना है, सिंपल मल्टीप्लाई। कितना बेटा 800, ओके ओके 300 पॉइंट 345.32, ये बेटा ग्राम में है किलोग्राम में है, ये चेक करो बेटा एक बार, 345.32 आ रहा है या 345.39 आ रहा है, 39 आ रहा है। तो ठीक है बेटा, जब सबका मैच कर रहा है 39, देन सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद ये 39 आएगा। इसके बाद भी कुछ आएगा शायद, 39 के बाद क्या आ रहा है, बस यही है, ओके। अच्छा इसके बाद भी लिख दो घंटे, बहुत है, इतने ग्राम, बस हो गया, काफी है। तो बेटा क्लियर हो गया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया था 8.9, पूरे का कितना होगा वॉल्यूम निकालकर कर दिया मल्टीप्लाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। डायमीटर ऑफ द मून अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी हमें क्या पूछा गया है इसमें, दोनों का रेशियो। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 होता है, तो अगर हम बेटा अर्थ का डायमीटर मान ले कुछ, है ना,
क्या मान लें? तो हमने यहां पर अर्थ के डायमीटर को एज्यूम कर लिया, डायमीटर ऑफ अर्थ, और इसे हमने मान लिया है डी। तो डायमीटर ऑफ मून कितना होगा? 1/4 का मतलब हो गया d/4। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? ये तो दोनों का डायमीटर है, इस बेसिस पर हम दोनों की रेडियस को फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब है डायमीटर का हाफ, और इसी तरह से रेडियस ऑफ मून का क्या मतलब है बेटा? जितना भी डायमीटर है उसका हाफ हो जाएगा। d/4 का हाफ मतलब d/4 इंटू 1/2 कितना मिलेगा? क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी कि दोनों के वॉल्यूम को हमें यहां पर कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम यहां पर ये फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो बेटा मून का वॉल्यूम निकलेगा 4/3 पाई, रेडियस है मून की d/8, d/8 का क्यूब, और अर्थ का वॉल्यूम निकलेगा 4/3 पाई ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अब इसे हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। d³/8 8 और यहां पर क्या आएगा बेटा? d³ हमने कैंसिल आउट कर लिया, ये तीनों 2 ऊपर चले जाएंगे, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? 2 अपॉन ठीक है बेटा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 8, इसे कर लिया कैंसिल, यानी यहां पर क्या आएगा? 1/64। वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ 1/64 है। सो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं बेटा, कैसा? वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। क्लियर? और यही फाइंड हमें करना था। स्टेप को अच्छी तरह समझें, चेक करें, कोई डाउट हो पूछें, नोट करें। फिफ्थ क्वेश्चन तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड? उतना ही मिल्क ये होल्ड करेगी हेमिस्फेरिकल बाउल जितना इसका वॉल्यूम होगा, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन देखिए, तो यहां पर हमें सिंपली ही हेमिस्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकालना होगा। डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस 10.5/2 सेंटीमीटर। अभी इसको मैसी रहने देंगे, पुट करने के बाद देखेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल
क्या होता है इसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बेटा? 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस को अप्लाई करें, पाई को अप्लाई करें, 2/3 22/7 एंड आर क्यूब का मतलब है 10.5/2 10.5/2 10.5/2। तो जितना कैंसिल हो सकता है उतना कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी देखते हैं बेटा, एक सेकंड पहले ही कैंसिल करके दिखाएं बच्चों को ना। और यहां पर अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। 7 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, आएगा 1.5। सो क्या मिला? 11 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, 11 1.5 10.5 10.5 नीचे रह गया 3 और 2। अब बाकी इसे कर लो कैंसिल यार, 3 से 0.5 हो जाएगा। ठीक है, और 11 इंटू 0.5 का मतलब हुआ 5.5। अब ये पूरा मल्टीप्लाई करना और लास्ट में कर लेना 2 से डिवाइड। जो भी इसका आंसर आएगा दैट इज इन सेंटीमीटर क्यूब। $303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो लेकिन बेटा यहां पर हमें कैपेसिटी को निकालना था लीटर में। 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में चेंज करना होगा तो किससे डिवाइड करेंगे? 1000। जब इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.3031 काफी है इतना लीटर्स। ओके बेटा, पॉइंट है ये। क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ओके 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 ओके, करिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। देखिए, जिस शीट से हेमिस्फेरिकल टैंक बना उसकी थिकनेस भी है 1 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 1 मीटर है। वॉल्यूम फाइंड करना है आयरन का दैट इज यूज्ड टू मेक द टैंक, दैट इज यूज्ड टू मेक द टैंक। तो हेमिस्फेरिकल टैंक है और इस टैंक का जो है ना, जिस शीट से बना है उसकी थिकनेस भी दे रखी है, समझ लो इस तरह से लगभग। तो अगर हम यहां पर थिकनेस को कंसीडर करते हैं, ऐसे केस में अगर फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ शीट, तो वॉल्यूम ऑफ शीट का क्या मतलब हुआ? अगर हम इसे इमेजिन करें तो एक तरह से 2 हेमिस्फीयर हो गए, क्योंकि शीट की थिकनेस भी हमें दे रखी है
तो जितना वॉल्यूम यहां पर शीट का होगा उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटर हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में से इनर हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस, क्योंकि जितनी भी शीट की जो भी शीट यहां पर कंसंट्रेट होगी वो केवल इसी पार्ट में होगी, बीच वाला पार्ट तो ये खाली होगा। अब मैं काम कर रहा हूं, हेमिस्फेरिकल बॉल में जो ऊपर वाला पार्ट होगा जो सर्कुलर शेप में होगा, इसे मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर शीट की हमें थिकनेस दी है। अगर हम इसे ऊपर से देखें तो ऊपर से ये हेमिस्फेरिकल बॉल इस तरह से दिखाई देगी। दो कंसेंट्रिक सर्किल होंगे, ये पूरा बंद होगा शीट से। हाँ बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, वीडियो आ रहा होगा बेटा, वीडियो आ रहा है सभी को, आ रहा है बेटा, ओके बेटा। तो ये यहां पर मैंने क्या करा, हेमिस्फेरिकल बॉल जो ऊपर से विजिबल होगी, अगर हम उसे देखेंगे तो हमें दो कंसेंट्रिक सर्किल दिखाई देंगे, जिसे मैंने यहां पे बना लिया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर से। आयरन शीट की थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, इनर रेडियस है 1 मीटर। सुनो बेटा, अब इनर रेडियस का मतलब हुआ यहां से लेकर यहां तक की रेडियस, ये 1 मीटर है। शीट की थिकनेस का मतलब हुआ ये चौड़ाई, और ये थिकनेस जो है हमें ये कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। इनर रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, आउटर रेडियस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और अगर ये आउटर रेडियस हमें निकालनी होगी तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी इनर रेडियस है ये निकालकर इसमें थिकनेस को ऐड करना पड़ेगा। तो आउटर रेडियस का मतलब होता है इनर रेडियस प्लस थिकनेस। ठीक है बेटा, तो इनर रेडियस 1 मीटर गिवन है, थिकनेस यहां पर जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है। तो हमने क्या करा, जो इनर रेडियस 1 मीटर में गिवन है इसे 100 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हम आउटर रेडियस को फाइंड करेंगे, 100 प्लस थिकनेस कितनी है 1, तो इससे आउटर रेडियस आ जाएगी 101 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शीट, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड इन मेकिंग द टैंक। तो आयरन का वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन, आउटर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब माइनस इनर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है बेटा, आउटर वॉल्यूम का क्या मतलब है, आउटर रेडियस आएगी, इनर वॉल्यूम का क्या मतलब है, इनर रेडियस आएगी। अब हम देख सकते हैं यहां पर कॉमन दिख रहा है, 2/3 पाई कॉमन निकाला तो रह जाएगा r क्यूब माइनस r क्यूब। अब इसमें लगा दे बेटा वैल्यूज, टू अपॉन 3, 22/7, कैपिटल R है 101, 101 का क्यूब, और ये हो जाएगा 100 का क्यूब। अब तो बेटा से पूरा इवैल्यूएट करके ही आंसर आएगा। तो 101 का क्यूब करें, 100 का क्यूब करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये पूरा सॉल्व करके जितना भी आएगा यही रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन मेकिंग द टैंक, और यहां पर ये सेंटीमीटर क्यूब में आने वाला है। तो सब बच्चे इसे ट्राई करें और कैलकुलेशन को पूरा अपडेट करें। अभी तो बेटा कितना आ रहा मल्टीप्लाई करने के बाद, पहले से सेंटीमीटर क्यूब में बता दो, बाद में चेंज कर लेंगे मीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब में कितना बना है, यस
सेंटीमीटर क्यूब में बेटा 8 जी। ये सेंटीमीटर क्यूब में आया क्या? तो बेटा सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा, सही, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसे मीटर क्यूब में करना होगा तो किससे डिवाइड करा जाएगा? डिवाइडेड बाय 100 100 100, ठीक है। 100 का क्यूब, अगर इसे मीटर क्यूब में करना होगा, क्योंकि यहां पे क्यूब है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर हम इसे चेंज करेंगे मीटर क्यूब में तो डिवाइड करना पड़ेगा 1/100 का क्यूब। क्लियर और नॉट? मतलब इतना नहीं आ रहा है, ये गलत बताया है। तो बेटा ये मल्टीप्लाई गलत करी है तुम लोगों ने। सही मल्टीप्लाई बताइए बेटा, सही मल्टीप्लाई क्या है बताओ? 6 4 8 0.80। दिस वन, ये करेक्ट है बेटा? हाँ करेक्ट है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि दोनों का आंसर मैच कर गया, इट मींस करेक्ट है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है और मीटर क्यूब में अगर करेंगे तो 100 100 100 यानी 100 के क्यूब से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहां पहुंचेगा? 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, यानी कि मीटर क्यूब में आएगा 0.0634 एंड सो ऑन। इतना काफी है भाई, है ना? क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। काफी टाइम लगा दिया आप लोगों ने इस क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन, सरफेस एरिया स्फीयर का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और हमें मालूम है स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr² होता है। अब इसे सॉल्व करके रेडियस मिलने वाली है 4 × 22/7 × r² इज इक्वल टू 154। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक किसका कोई डाउट तो नहीं? अब यहां पर हम r निकालेंगे तो r² निकलेगा 154 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 × 22। 11 से कैंसिल हो जाएगा यार, ये 11 2 टाइम्स और ये 11 कितने टाइम्स? 14 टाइम। एनी डाउट? अब 2 से बेटा 14 को कैंसिल कर लेना। यहां पर देखो मैं कराता हूं। 2 से जब 14 को कैंसिल करोगे 7 आएगा, तो ऊपर 7 × 7, नीचे कितना रहेगा यार? 4। और जब r निकालेंगे तो इसका रूट लगेगा 49/4, जिसे सॉल्व करके रेडियस आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गई, फाइंड क्या करना था? स्फीयर का वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम हुआ करता है 4/3πr³। लगाते हैं वैल्यू को, 4/3, पाई का मतलब है 22/7। r³ कितना हो जाएगा? ये r³ रहा और इसको इसी तरह लिख देना है 7/2 7/2। ठीक है, 7 से ये 7 कैंसिल करो, 2 × 2 4, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। बाकी 2 से बेटा इसे कैंसिल कर देना, तो ये आ जाएगा 11 × 7 77 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3। अब बस थोड़ा सा ही कैलकुलेशन रह गया है, अपने आप करो से।
फाइनल आंसर। आपको बताना है फाइनल आंसर। सिक्सटीन पॉइंट चेक करना एक बार। सिक्सटीन कैसा आएगा बेटा, ज्यादा आएगा ना। नो, बताइए बेटा और किसका आंसर आया है। वन सिक्स थ्री। बस इतना ही, आगे भी तो आएगा। अब वो तो मैं समझ गया। 539/3 कौन करेगा इसे डिवाइड, फिर बताओ डिवाइड करके। एटी नाइन कैसे आ रहा है बताइए। 3 से डिवाइड करोगे, 3 वन जा 3, 23 आया, 3 7 जा 21, 8 तो 24 हो जाता है ना। 179 ये आना चाहिए। 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो डोम का मतलब होता है गुंबद, कह सकते हैं इसे हम। हेमिस्फेरिकल शेप में है, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से व्हाइट वॉश होनी है, जिसकी टोटल कॉस्ट है ये, व्हाइट वॉश की टोटल कॉस्ट है ये। और फिर दिया है व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर की। तो पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट होती है 20 रुपीज। हमें बताना है इनसाइड सरफेस एरिया क्या होगा, और उस डोम में जो एयर का वॉल्यूम होगा वो भी फाइंड करना है। देखिए समझिए क्वेश्चन को। सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर इज 8। हेमिस्फेरिकल डोम का मतलब ये समझ लो, जैसे इस तरह से ये डोम हो गई हेमिस्फेरिकल, और इनसाइड से जो है इसे पेंट करना है, इसके अंदर पेंट होना है। अगर हम इसके टोटल एरिया को, मतलब जो इसका इनसाइड एरिया है, जिसे हम बोल सकते हैं CSA, तो अगर हम इसके टोटल एरिया यानी CSA को x मीटर स्क्वायर मान लें, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या है बेटा, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या है बेटा, 20 रुपीज। अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, यह है टोटल एरिया, यह है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा यार, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करूंगा, क्या करूंगा, लेकिन टोटल कॉस्ट हमें कितनी दी है यहां पर, 4989.60। अगर इसे 20 से कर देते हैं डिवाइड तो हमें x मिलने वाला है। बता सकते हैं x क्या मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है बेटा, इसमें कौन सी मुश्किल काम है बताइए, डिवाइड करने में कितना मिला,
249 इस तरह से हमने फाइंड कर लिया है इसका इनसाइड एरिया, जिसे व्हाइट वॉश करना है, जिसका मतलब होता है CSA। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमें इनसाइड एरिया निकालना था। अब सेकंड पार्ट को हम कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। डोम के अंदर उतनी ही एयर का वॉल्यूम होगा जितना हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कब निकलेगा? जब हमारे पास क्या आएगी? रेडियस आएगी। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? देखिए, अब यहां पर जो x आया ये इसके इनसाइड एरिया को डिनोट कर रहा है। इनसाइड एरिया का मतलब हुआ है कर्व सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई, यही होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम यहां पर इन दोनों को इक्वेट कर लें, हम निकाल सकते हैं यहां पर हेमिस्फेरिकल डोम का रेडियस। फाइंड करें रेडियस। वैल्यू को लगाओ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 आर स्क्वायर 249.48। सो आर स्क्वायर हमें मिलेगा क्लियर बेटा? अब इससे डिवाइड कर लो 11 से, फिर 2 से, जो भी है, फिर देखना कितना बनता है ये। आर ये चेक कर लेना बेटा, रेडियस 6.3, रेडियस के बाद फाइंड करना था इसका वॉल्यूम। तो जब रेडियस आ गई, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस लगा के मिल जाएगा वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर जो 9th है इस एक्सरसाइज का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है इस तरह से, 27 सॉलिड iron sphere each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash। तो 27 ऐसे 27 सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, हर एक की रेडियस है आर, सबकी रेडियस आर है, और सरफेस एरिया जो है वो एस है, ठीक है। ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस, मतलब हर एक की रेडियस आर है और हर एक का जो सरफेस एरिया है उसे यहां डिनोट किया गया है एस से। फिर हमसे क्या कहा जाता है? आर मेल्टेड, इन सबको मेल्ट करा गया और इन्हें मेल्ट करने के बाद एक स्फीयर बनाया गया जिसका सरफेस एरिया है एस डैश, और हमें बताना है ये जो नया स्फीयर बना, इस नए स्फीयर की रेडियस आर डैश क्या होगी, मतलब इसकी रेडियस को आर डैश से डिनोट किया गया। देखिए, वॉल्यूम के कंसेप्ट में हमें क्या याद रखना है, इन सभी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके अगर इस ऑब्जेक्ट में चेंज करा,
जितना भी वॉल्यूम इन सभी ऑब्जेक्ट का होगा वो पूरा वॉल्यूम इस सिंगल ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। ठीक है, किसी भी एक को मेल्ट करा गया, दूसरे में बनाया गया, तो ऐसे केस में क्या होता है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है। अगर 27 स्फीयर को मेल्ट करके इस स्फीयर में बनाया तो इन सभी स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। हम फाइंड कर रहे हैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स। एक स्फीयर की रेडियस अगर r है तो एक का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। और 27 का निकालने के लिए अब हम इस सिंगल स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे जिसकी रेडियस है r डैश। वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर जिसकी रेडियस r डैश है, तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, मतलब r डैश का। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जब इन सभी 27 स्फीयर को मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर में बनाया गया तो क्या होगा, 27 स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिंगल स्फीयर। बेटा 4/3 पाई तो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब ये r डैश का क्यूब था, ये क्यूब वहां पे जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 27, ये r डैश आ गया। तो जब हमें क्यूब रूट निकालना है, r क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा r, 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3, यानी कि r डैश की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ बेटा पॉइंट? जो यहां पे नया स्फीयर बना, इस नए स्फीयर की रेडियस इन स्फीयर के रेडियस की 3 टाइम्स है, मतलब एक स्फीयर के रेडियस की 3 टाइम्स है। फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, s और s डैश का रेशियो। अब ये बेटा s क्या है, s का मतलब है इस एक सिंगल स्फीयर का सरफेस एरिया, और s डैश का मतलब है इस बड़े वाले स्फीयर का सरफेस एरिया। तो अब हम यहां पे रेशियो निकाल रहे हैं सेकंड पार्ट में। ओके, नोट करो। हुआ बेटा? तो बेटा यहां पर हम दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे, रेशियो ऑफ s एंड s डैश। s का मतलब है ओरिजिनल जो स्फीयर थे 27, उसमें एक स्फीयर का एरिया, और ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। s डैश का मतलब क्या है, ये भी तो उतना ही होगा, लेकिन इसकी रेडियस क्या है, r डैश है। ये हमने कर दिया कैंसिल आउट। ठीक है बेटा, और अभी हमने फर्स्ट वाले पार्ट में यार r डैश को निकाला था। r डैश कितना आया था भाई, r डैश की वैल्यू यही तो आई थी 3r। तो ये हमने यहां पे लगा दी है वैल्यू। सॉल्व करते हैं, सो द रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:9। तो दोनों के s और s डैश का रेशियो 1:9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा। क्वेश्चन 10 देखिए क्या है। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ अ स्फीयर
मेडिसिन कैप्सूल है जो स्फीयर की शेप में है, उसका डायमीटर इतना है, तो कितनी मेडिसिन मिलीमीटर क्यूब में चाहिए होगी उस कैप्सूल को फिल करने के लिए? कितनी चाहिए होगी? जितना उस कैप्सूल का वॉल्यूम है। तो डायमीटर है 3.5 मिलीमीटर। अगर हम रेडियस निकालें तो अभी इसको हम ऐसे ही रहने देंगे बेटा, पहले हम वॉल्यूम में पुट करेंगे। क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 2 इंटू 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहां पर ये 2 से इससे 11 का बना दो। 7 से कैंसिल करोगे 0 पॉइंट आएगा 5, और अब इसके बाद बेटा 11 इंटू 0.5 कितना मिलेगा? 5.5, 3.5, 3.5 डिवाइडेड बाय 3। बस अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है, जितना भी आंसर आएगा मिलीमीटर क्यूब में आपको मिलेगा। सब लोग इसका आंसर निकाल कर ओके हो जाए और स्टेप को नोट कर लें। तो बेटा सब लोग श्योर हो जाएं, इसका जो आंसर आया है ये 22.46 मिलीमीटर क्यूब आएगा, जैसे बच्चों ने कैलकुलेट करके बताया है। तो ये हमने कवर कर लिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूरा एनसीईआरटी का, और अब इस चैप्टर को हम आरडी से भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। जय हिंद।